अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हों बहुत खुश हों और मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एमसीएम 304 का लेसन नंबर 12 दैट इज पाकिस्तान टुवर्ड्स प्रेस फ्रीडम। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो प्रेस फ्रीडम था, जब निगरान हुकूमत थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसी में ही प्रेस को एक फ्रीडम मिल गया था। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या हुआ कि गवर्नमेंट के लिए कुछ फैक्ट्स को पब्लिक से हाइड रखना इम्पॉसिबल हो गया था। मतलब पहले ये होता था कि गवर्नमेंट जो चीज जो न्यूज खुद पब्लिक तक पहुंचाना चाहती थी वो पहुंचाती थी, लेकिन जब मीडिया को आजादी मिली तो हर किस्म की न्यूज लोगों तक पहुंच जाती थी। गवर्नमेंट के लिए कोई भी चीज छुपाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका था। लेकिन अयूब खान जो थे ये फर्स्ट हुक्मरान थे जो कि पॉलिटिकल ग्रोथ के साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस की ग्रोथ पर भी ये तवज्जो देते थे। ये कहते थे कि मुल्क की जो तरक्की है वो मीडिया की आज़ादी के साथ ग्रो करती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ढाका रिपोर्ट थी जिसका फुल नेम था हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, ये पब्लिश हुई 34 ईयर्स के बाद, ठीक है, 2005 में। अब ये क्यों हुई? क्योंकि इंडियन वेबसाइट्स ने इसे रिवील कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने की गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड किया कि इसको पब्लिक कर दिया जाए। अब उन्होंने कहा है कि ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह इंटरनेशनल सिनेरियोज जो है वो अफेक्ट करते हैं नेशनल पॉलिसीज को। द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का फ्रेमवर्क था वो डायरेक्टली जो था वो चेंज हो गया 9/11 की ट्रेजेडी के बाद। अब उन्होंने कहा कि जो 9/11 जो ट्रेजेडी हुई, 9/11 का जो भी था वो उसे ब्लेम किया गया उसामा बिन लादेन को एंड अफगानिस्तान में जो मौजूद तालिबान थे उनको, जिसकी वजह से इन्होंने मिलिट्री जो एक्शन है ये करने का फैसला किया। अब यूएस को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए ईरान या पाकिस्तान की मदद चाहिए थी। ईरान ने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कहा जी आप आए और यहाँ से बेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान जो था वो बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ थे। तो उसके लिए अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए यूएस को ईरान या पाकिस्तान में बेसिस चाहिए थे, मतलब के अड्डे चाहिए थे। प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो थे उस वक्त हमारे मुल्क के, इन्होंने यूएस को बेसिस देने से मतलब बेसिस देने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। अब यहाँ पे बात हो रही है एब्सोल्युटली नॉट की, जो आजकल बहुत ही टॉप ट्रेंड है, जो हमारे वजीर आज़म रह चुके हैं इमरान खान, उनसे जब किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि अगर अफगानिस्तान के लिए जो अमेरिका है वो आपसे बेसिस मांगता है तो आप देंगे, तो आगे से उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। लेकिन मुशर्रफ ने उस वक्त कह दिया कि जी आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब क्या हुआ कि मुशर्रफ ने अपनी इस स्टेटमेंट की सफाई में ये पेश किया कि जो हमारी दहशतगर्दी है इस दुनिया में, उसको तभी खत्म किया जा सकता है अगर उसे जड़ से खत्म कर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने लास्ट जो पॉइंट है इसको मैं बताने लगी हूँ कि जब इराक में जंग हो रही थी, इराक की जंग के दौरान सबसे पहली उस वक्त पहली दफा टीवी चैनल्स ने जो था और न्यूज़पेपर्स वालों ने अपने नुमाइंदों को जो था इराक बॉर्डर्स जॉर्डन और सीरिया के करीब भेजा ताकि उसकी रियल पिक्चर्स को हासिल कर सके। ये था हमारा लेसन नंबर 12। चलते हैं लेसन नंबर 13 की जानब। इसमें बात हो रही है रोल ऑफ प्रिंट मीडिया आफ्टर 2000 के बाद जो था प्रिंट मीडिया ने क्या रोल प्ले किया। उन्होंने कहा कि मैस मीडिया और गवर्नमेंट जो है वो ऐसा होता है कि एक दूसरे के ऑपोजिट रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो चीजें हम चाहें, जो न्यूज हम चाहें, सिर्फ वही पब्लिक तक पहुंचे, और जो मैस मीडिया है वो हमारी फेवर में बोले। लेकिन मैस मीडिया जो है वो या तो नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा हाईलाइट करता है, या मतलब वो न्यूट्रल रह के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को आवाम तक लेके जाता है। जिस तरह मरियम नवाज आजकल एयर वाइन न्यूज के माइक हटाती फिर रही है, इसी तरह जो है कुछ जो गवर्नमेंट है उसके मतलब वो ऑपोजिट होती है मैस मीडिया के। आगे उन्होंने बात किया कि जो मुशर्रफ गवर्नमेंट था, इन्होंने ये फैसला किया, जो जो उन्होंने फैसला किया था मुशर्रफ के गवर्नमेंट ने कि 9/11 में जब उन्होंने यूएस को सपोर्ट किया था, उन्होंने कहा था कि हम आपको बेसिस देने को तैयार है। इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। नुकसान क्या हुआ कि जो दहशतगर्दी थी वो पाकिस्तान में भी शुरू हो गई। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था। आगे बात हो रही है इमरजेंस ऑफ आरपीपीओ की। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस तरह फिर ये हुआ कि बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर जो थे वो उस वक्त पब्लिश हो रहे थे, प्रिंट हो रहे थे, लेकिन न्यूज़पेपर को जो उनके उनमें काम करने वाले वर्कर्स थे उन्हें अच्छे से आगाही नहीं थी। जब आरपीपीओ का आगाज हुआ था तो बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर जो था उन पे काम वहां तो शुरू हो गया, लेकिन उनके जो जर्नलिस्ट थे वो अनअवेयर थे वर्किंग कंडीशन से, जर्नलिज्म की एथिक्स से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर था वो या तो इंग्लिश में पब्लिश होता था या उर्दू में पब्लिश होता था। किसी भी लोकल लैंग्वेज में उसको ज्यादा मतलब के प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी।
आगे उन्होंने कहा है कि जब इंडिया ने न्यूक्लियर डिवाइसेस जो थी वो स्टार्ट की, मतलब के धमाके करना शुरू किए, तो पाकिस्तान अभी ये चीज डिसाइड कर रहा था कि हमें जवाबी हमले करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। जो उर्दू न्यूज़पेपर था उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज को, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक भी साबित हो सकती है। अब यहाँ से उर्दू न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर का डिफरेंस बताया हुआ है। जो चाइल्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर चाइल्ड लेबर्स को भी के इशू को भी एक्सप्लेन किया जाता था, उसको सीरियस किया जाता था, जबकि उर्दू न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था इसमें वुमेन राइट्स की बात की जाती थी, वुमेन राइट्स की क्लियर पिक्चर्स जो भी मतलब के एक्सप्लोइटेशन हो रही थी सोसाइटी के अंदर, इंग्लिश न्यूज़पेपर उसकी क्लियर पिक्चर भी शो करता था, लेकिन उर्दू न्यूज़पेपर काफी अरसा तक इस टॉपिक पर साइलेंट रहा। आगे उन्होंने कहा है कि इस तरह उर्दू और इंग्लिश मतलब न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा डिफरेंस पाया जाता था। जो उर्दू न्यूज़पेपर है इन्होंने इंतहा पसंदी पर इतना ज्यादा फोकस किया, इतना ज्यादा उस पर मतलब के वो उसको आगे लेके आए कि जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ की पॉलिसी थी दहशतगर्दी कम करने वाली, वो बिल्कुल नेगेटिव वे में चली गई। इंग्लिश न्यूज़पेपर जो थे ये बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया इन्होंने अफगान जहाद में भी, लेकिन उर्दू न्यूज़पेपर्स ने इसमें मतलब कुछ खास अपना किरदार अदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ ग्रुप ऐसे भी थे पाकिस्तान में जो कि उर्दू न्यूज़पेपर के साथ साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर भी प्रिंट करते थे। मतलब कि एक ग्रुप ऐसा है जो उर्दू न्यूज़पेपर भी प्रिंट कर रहा है लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर भी प्रिंट कर रहा है, लेकिन उनकी पॉलिसीज चेंज है उर्दू न्यूज़पेपर प्रिंट करने की और इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रिंट करने की। इसी तरह लास्ट टॉपिक में बात हो रही है कि ना नटशेल द बेसिक रीजन फॉर गवर्नमेंट फेलियर की सबसे जो बेसिक रीजन थी वो ये चीज उसका सबब बनी कि जो उर्दू न्यूज़पेपर था इन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, इन्होंने मतलब कि इन्होंने गवर्नमेंट के जो इश्यूज होते थे उसको कभी भी उर्दू न्यूज़पेपर ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ गवर्नमेंट के फेलियर्स आए। तो ये हमारा लेसन नंबर 12 था, लेसन नंबर 13 था जिसके अंदर हमने मैस मीडिया के बारे में पढ़ा है, कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिए, इंपॉर्टेंट चीजें हाइलाइट्स हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जाते जाते फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।